हो गया स्टार्ट हो गया स्टार्ट। तो हेलो 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 भाई रैकियात वालों, मेरे प्रहार वालों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्ती से पढ़ाई चल रही है। क्यों भाई, चल रही है ना अच्छे से? और अगर नहीं चल रही है तो भैया अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि अपने पास 4 महीने हैं जिसमें अपने आप को हमें पूरी तरीके से समर्पित करके रगड़ना है अपने आप को। बात आ रही है समझ में? जी सर, हमें रगड़ना है अपने आप को भैया, ढील मत दे बिल्कुल भी, ठीक है? तो चल भैया, पिछले लेक्चर में काइनेमेटिक्स के पिछले लेक्चर में अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। जी सर, बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। अपन ने वीटी ग्राफ देखा था और उससे अपन ने ग्राफ इंटर कन्वर्जन पढ़ा था। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं, उसी को अगर अपन आगे लेके चले तो ये उसी लेक्चर का एक पार्ट ही मान लेना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं भाई आज वाले इस लेक्चर में। सबसे पहले तू ये देख ले, ये तेरे को पता होगा कि सर एटी ग्राफ का एरिया हमें चेंज इन वेलोसिटी देता है। कभी भी अगर तुझे एटी ग्राफ दे रखा हो तो एटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो तेरे को चेंज इन वेलोसिटी देता है। यस सर। वो फिर से बोल रहा हूं, वो तेरे को वेलोसिटी नहीं देता, वो तुझे चेंज इन वेलोसिटी देता है। ऑलवेज रिमेंबर भैया, इस चीज को याद कर ले यार, इस चीज को अपनी निगाहों में बसा ले भाई। जो तू इतने कचरे को निगाहों में बसाता है ना, उसको मत बसा, इसको निगाहों में बसा ले भाई, ये काम देगा। जी सर। अब आगे बढ़ते हैं। अगर तेरे को कभी एवरेज एक्सेलरेशन दे रखा हो और अगर तेरे को 80 ग्राफ देके तेरे से एवरेज एक्सेलरेशन पूछ ले कि भैया मेरे को इस टाइम से लेके इस टाइम तक आप क्या बता दो, एवरेज एक्सेलरेशन बता दो, तो आप क्या करोगे कि सर हम एरिया अंडर 80 कर्व निकाल लेंगे। यस सर। अपॉन में इंटीग्रेशन dt, जहां से लेके जहां तक हमसे पूछा गया होगा अपन ऐसे कर देंगे भाई। ये ट्रिक होती है एक तरीके की, ठीक है? ये फॉर्मूला होता है। क्यों? क्योंकि सर हमें पता है एवरेज एक्सेलरेशन बराबर टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। यस सर, ये होता है। तो सर टोटल चेंज इन वेलोसिटी क्या होता था सर? एरिया अंडर 80 कर्व। एरिया अंडर 80 कर्व बेसिकली अपने को क्या देता था सर? टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में अगर मैं इस टोटल टाइम को अगर क्या करूं डिवाइड में, इसको मैं इंटीग्रेशन dt कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। तो इसका मतलब अगर तेरे से कल को किसी भी चीज का एवरेज पूछ ले तो तेरे को इस प्रकार से करना है। जी सर। अब इधर देख, कल को तेरे को एवरेज करंट पूछ ले तो एवरेज करंट के लिए बस ऐसे ही करना है। अगर तेरे को आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो तो सर इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन में इंटीग्रेशन डी टी। अब आई डी टी का मतलब वैसे करंट होता क्या है बेसिकली सर? टोटल चार्ज अपॉन में टोटल टाइम। यस सर। तो सर टोटल चार्ज क्या होगा बेसिकली? यहां पे इंटीग्रेशन आई डी टी हो जाएगा। ये जब अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है? अब एवरेज वेलोसिटी तेरे को पता क्या होता है सर? टोटल चेंज इन पोजीशन वेक्टर अपॉन में टोटल टाइम। और टोटल चेंज इन पोजीशन वेक्टर अपने को कहां से मिलेगा सर? वीटी ग्राफ के एरिया से। यस सर। वीटी ग्राफ का एरिया यही तो देता है। बिल्कुल सर। तो इस प्रकार से करना है। अब आगे बढ़ते हैं यार। यस सर, यस सर। अब इधर देख, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैंने यहां पे बोल दिया कि इफ एट t बराबर 0 पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो u बराबर 60 मीटर पर सेकंड है। जी सर, u बराबर 60 मीटर पर सेकंड है और उसका जो 80 ग्राफ है वो मैंने इस प्रकार से दे रखा है। यस सर। अब मैंने बोल दिया कि इनिशियली पार्टिकल वॉज एट ओरिजिन x बराबर 0 बोल दिया मैंने। अब मैंने देर से ये पूछ लिया, तू मेरे को बता दे वीटी कर्व कैसा बनेगा, एक्सटी कर्व कैसा बनेगा, एवरेज एक्सेलरेशन बता दे फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर, इसको मैं 10 सेकंड्स बोल दूंगा, मेरे को यहां से बता दे। तो तू कैसे करेगा? तो भाई आ जाओ, इसको करते हैं। सबसे पहले सर मैं उसकी कॉपी बना लूं यार एक, ठीक है सर? सबसे पहले चल बात करते हैं अपन वीटी कर्व की। यस सर। वीटी कर्व की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले वीटी कर्व क्या ओरिजिन से स्टार्ट होगा क्या? नहीं सर। यहां पे क्वेश्चन में क्या कहा है उस बंदे ने कि सर इनिशियल वेलोसिटी वाज 60 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो यहां से स्टार्ट होगा। यस सर, 60 से। अब बात आती है सर ये ग्राफ कैसा होगा? अब इधर देख, क्या t बराबर 0 से लेके t बराबर 4 सेकंड तक जो एक्सेलरेशन है क्या वो कांस्टेंट है? और कितना है सर? +10, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। और कैसा है मेरे दोस्त? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो एक बात बता, वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो तेरे को क्या देता था सर? एक्सेलरेशन। और अगर स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है तो इसका मतलब सर वीटी ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब वीटी ग्राफ कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगा, ऐसे। यस सर। और कितने टाइम तक यही रहेगा सर? t बराबर 4 सेकंड तक, यानी कि
t बराबर 4 सेकंड तक, यस सर, t बराबर 4 सेकंड तक ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है सर। और सर यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, t बराबर 4 सेकंड पर बंदे की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी भाई, इसको तो ऐसे कर सकता है, इधर देख सर, t बराबर 0 से 4 के बीच में बंदे का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बिल्कुल सर, कितना है 10 है, तो इसका मतलब 1 सेकंड में कितना बढ़ाएगा 10 बढ़ाएगा, तो इसका मतलब 4 सेकंड में कितना बढ़ा देगा सर 40 बढ़ा देगा। इनिशियली कितना था, इनिशियली कितना था सर 60, 60 में 40 और बढ़ा दे तो कितना हो गया 100, यस सर, यस सर, यस सर। अब इधर देख भाई, अब उसके बाद उसने क्या कहा कि 4 से लेके 6 सेकंड के बीच में यानी कि 2 सेकंड का गैप हो गया, जो एक्सेलरेशन हो गया वो क्या हो गया मेरे दोस्त, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो इसका मतलब ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी जो टाइम वाली एक्सिस के क्या होगी सर, पैरेलल हो जाएगी ऐसे, यस सर। और कितने टाइम तक सर, 4 से लेके 6 सेकंड तक, बिल्कुल सर, ये वाली स्ट्रेट लाइन बनेगी, यस सर। अब आगे बढ़ते हैं सर, अब उसने क्या कहा कि 6 से लेके 10 सेकंड यानी कि 4 सेकंड का गैप हो गया, जो एक्सेलरेशन हो गया वो कितना हो गया मेरे भाई सर, -25, -25 यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया, और -25 कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लग रहा है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो वीटी कर्व बनेगा वो डिक्रीजिंग मतलब नेगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन बनेगी और कुछ इस प्रकार से बनेगी, यस सर। अब 10 सेकंड पे कितनी हो जाएगी, मेरी बात सुन, 10 सेकंड पे तू देखेगा तो इसकी वेलोसिटी होगी कितनी, मेरी बात सुन यार सर, 4 सेकंड का गैप है और ये एक्सेलरेशन है कितनी 25 की, यानी कि 25 की पीछे की तरफ लग रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यानी कि 1 सेकंड में कितना कम करेगा सर, 25 कम करेगा, और टाइम है कितना अपने पास 4 सेकंड, यानी कि सर मैं 4 सेकंड के लिए बना दूंगा 100 थी, बिल्कुल सर, और 1 सेकंड में 25 कम कर रहा है तो इसका मतलब 4 सेकंड में कितनी कम कर देगा 100, तो पहले कितनी थी 100, तो 100 में से 100 घटा देगा, तो इसका मतलब ये जो ग्राफ होगा, ये जो ग्राफ होगा वो कुछ यहां पे टच करेगा, ये जो ग्राफ होगा वो यहां पे टच करेगा, यस सर, t बराबर 10 सेकंड पे, बात आ रही है समझ में, यस सर। तो ये आपका क्या बन गया मेरे दोस्त, ये बन गया आपका वीटी कर्व, ये आपका क्या बन गया मेरे भाई, वीटी कर्व बन गया, बात आ रही है समझ में, यस सर, ये वीटी कर्व बन गया। अब अगर तूने वीटी कर्व बना लिया तो इसके बाद तो भैया एक्सटी कर्व तो आराम से बना सकता है, कैसे सर, कैसे बनाएंगे, मैंने बोला इधर देख, सबसे पहले इधर देख भाई, सबसे पहले उसने क्या कहा सर, एक्सटी ग्राफ बनाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, t बराबर 0 पे बंदा है कहां पे सर, ओरिजिन पे, तो इसका मतलब ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा सर, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अब मेरी बात सुन सर, t बराबर 0 से 4 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट, बिल्कुल सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो इसका मतलब सर एक्सटी ग्राफ जो बनेगा वो कटोरी शेप का बनेगा, वो यहां से पता चल गया। अब एक्सेलरेशन है कैसा, पॉजिटिव नेगेटिव, 4 सेकंड के लिए सर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कटोरी कैसी बनेगी सर, कटोरी बनेगी सीधी। अब बात करते हैं सर, यहां पे 2 तरीके की बन सकती है, एक तो ऐसा बन सकता है या फिर ऐसा बन सकता है, कौन सा बनाएंगे तो वो अपने को यहां से पता चलेगा कि लेटा हुआ बनेगा या फिर चोंच वाला बनेगा। t बराबर 0 पे बंदे के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो इसका मतलब भैया लेटा हुआ ग्राफ नहीं बनेगा, तो इसका मतलब इसको हटाओ, तो इसका मतलब जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस शेप का आएगा, यस सर, यस सर, यस सर, ऐसा आएगा। और कितनी टाइम तक आएगा सर, 4 सेकंड्स तक आएगा, बिल्कुल सर 4 सेकंड तक आएगा, और ये 0। तो सर अब ये बता दिए हो तो आप हमें ये वाला कोऑर्डिनेट भी बता दो, बिल्कुल सर बता देंगे, लेकिन पहले अपने वो ग्राफ कंप्लीट करने दे। अब इधर देख, अब उसने क्या कहा कि 4 से लेके 6 सेकंड के बीच में बंदे के पास एक्सेलरेशन ही नहीं है, एक्सेलरेशन 0, और वेलोसिटी कैसी है भाई, कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी। एक सेकंड इसका मैं कलर चेंज कर दूं, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक्सटी ग्राफ कैसा बनेगा भाई, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वही तो कांस्टेंट होता था, और एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता था, और अगर एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो इसका मतलब वेलोसिटी कैसी, कांस्टेंट। अब बात आती है कि सर स्ट्रेट लाइन कैसी बनेगी, नेगेटिव स्लोप की या पॉजिटिव स्लोप की, वही यहां से देख ले यार, वेलोसिटी पॉजिटिव, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन कुछ इस शेप की आएगी, बिल्कुल सर,
स्ट्रेट लाइन कुछ इस शेप की आएगी। यस सर, बिल्कुल। और अगर तू यहां पे ये टाइम एक्सिस बनाएगा तो ये कितना आएगा सर 6 सेकंड। और मैंने इसको यहां से ज्वाइन कर दिया, इसको अपन बाद में लपेट लेंगे, ठीक है सर। अब इधर देख यार, अब 6 से लेके 10 सेकंड के लिए उसने क्या कहा कि सर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव और कांस्टेंट था 25 का था, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नेगेटिव है, तो एक्सटी ग्राफ कैसा बनेगा सर, उल्टी कटोरी बनेगी, बिल्कुल सर। अब उल्टी कटोरी भैया दो तरीके से बन सकती है, या तो ऐसे बना ले या फिर ऐसे बना ले। कैसी बनेगी, अब वो यहां से कैसे पता चलेगा कि सर यहां पे वेलोसिटी है तो पॉजिटिव 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 यहां तक, बिल्कुल सर, क्योंकि अपर कोऑर्डिनेट में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब सर ये वाला तो नहीं बनेगा, क्योंकि जब तू इस पे स्लोप ड्रॉ करेगा, टेंजेंट बनाएगा, तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव तो हमें चाहिए ही नहीं यहां पे, तो इसका मतलब सर ये वाला नहीं आएगा। और सर ये जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाके हमें टेंजेंट का जो स्लोप है वो क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, बिल्कुल सर। और ये कितना टाइम होगा, 10 सेकंड, और इसको यहां पे मिला देंगे, ठीक है। अब सर इतना बता दिए हो तो अब ये कोऑर्डिनेट्स भी बता दो सर, एक्स वाले, तो मैंने कहा भाई बता देंगे। अब इनके एरियाज को देख, कोऑर्डिनेट बताने के लिए हमें एरिया को लपेटना पड़ेगा सबसे पहले। यस सर। अब इधर देख, मैं अलग अलग एरियाज बनाता हूं, इधर देख यार, एक ये एरिया, दूसरा कौन सा बनाए सर, दूसरा ये वाला एरिया, तीसरा कौन सा बनाए सर, तीसरा ये वाला एरिया। यस सर, अपने पास 3 एरियाज हैं। अब अगर अपन देखें कि सर 0, अब t बराबर 0 से लेके 4 सेकंड तक पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ होगा, तो वो अपने को, उसको मैंने बोल दिया कि वो वाला एरिया हो गया सर A1। तो A1 की वैल्यू क्या आएगी, क्या A1 तेरे को एक ट्रिपेजियम दिखाई दे रहा है, ट्रिपेजियम का एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन कौन सी है भाई, ये वाली और ये वाली, ये कितनी 60, ये कितनी 100, तो यानी कि टोटल सम 160 इनटू में भैया परपेंडिकुलर दूरी बता दो, परपेंडिकुलर दूरी वो ये वाली होगी। यस सर, तो परपेंडिकुलर दूरी है कितनी भाई सर, 4 सेकंड, ये देख ले भाई, तो इसका मतलब 4, तो यहां से 2 से ये कट गया और ये कितना आ गया 320 मीटर। ये क्या चीज आई सर, ये आई डिस्प्लेसमेंट, कहां से कहां तक, 0 से 4 के बीच में। तो इसका मतलब बंदा टाइम t बराबर 0 से लेके 4 के बीच में कितना डिस्प्लेस हो गया होगा सर, 320 मीटर। तो इसका मतलब अगर तू यहां से x फाइनल माइनस x इनिशियल करेगा तो वो कितना आएगा 320 आई कैप। t बराबर 0 पे बंदा कहां पे था सर, t बराबर 0 पे जो बंदा था वो 0 पे था, x बराबर 0 पे, तो x फाइनल क्या हो जाएगा सर 320, बिल्कुल सर, x फाइनल क्या हो जाएगा 320। यस सर, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा सर 320। बात आ रही है समझ में, कितना हो जाएगा 320। अब बात करें कि सर 4 से लेके 6 सेकंड के बीच में, 4 से लेके 6 सेकंड के बीच में बंदा कितना डिस्प्लेस हुआ होगा, तो वो हमें बताएगा ये वाला एरिया। यस सर, यस सर। तो ये कितना है भाई, ये तो रेक्टेंगल है सर, रेक्टेंगल के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे सर, लेंथ कितनी 100, ब्रेथ कितनी 2, तो इसका मतलब सर A2 कितना आ गया 100 इंटू 2 दैट इज 200। अब मेरी एक बात सुन, क्या मैं इसको यहां पे 200, ये क्या है सर डिस्प्लेसमेंट है, बात आ रही है समझो, कोऑर्डिनेट नहीं है। तो कोऑर्डिनेट के लिए सर इसका मतलब इनिशियली पार्टिकल 320 पे था, उसके बाद 200 और चल गया, तो इसका मतलब ये फाइनल कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा भाई 520। बात आ गई समझ में। यस सर। अब बात करें भैया 6 से लेके 10 के बीच में, तो 6 से लेके 10 के बीच वाला एरिया तो यही हो गया ना भाई A3। तो अब A3 तो खुद में एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया, अब भाई इतने गए गुजरे तो नहीं हो कि ट्रायंगल का एरिया बताया जाए, लेकिन सर हमारी अकल तो है ही नहीं, घुटने में है, तो इसका मतलब A3 बराबर हाफ, बेस कितना सर 4, बिल्कुल सर, हाइट कितनी सर 100, तो इसका मतलब सर ये कट गया 2 से, तो ये भी आ गया 200। ये तेरा क्या निकल गया है भाई डिस्प्लेसमेंट, कब से कब तक 6 से 10 के बीच में। तो भैया 6 से 10 के बीच में बंदा कितना डिस्प्लेस हो गया 200, तो भैया इनिशियली कहां पे था 520 पे, तो बाद में 200 और चल गया, तो मतलब 720। अब बात आई कि नहीं समझ में, बोल भाई बात आई कि नहीं समझ में।
यस सर, बात आ गई समझ में। अब मेरे को एक बात बता दे, यहां पे नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स बता दे मेरे को, नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स। टर्निंग पॉइंट का मतलब जहां पे वेलोसिटी 0 और जिसके आजू बाजू इधर उधर, ठीक है भैया, क्या हो, वेलोसिटी का साइन चेंज हो। अबे यहां पे तो वेलोसिटी 0 एक बार ही हुई है, लेकिन इसके आजू बाजू साइन अलग है नहीं, इसके आगे ग्राफ ही नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे क्या हो गया मेरे दोस्त, नो टर्निंग पॉइंट्स, नो टर्निंग पॉइंट्स। बात आ रही है समझ में? यस सर, नो टर्निंग पॉइंट। अब अगर मैं तेरे से ये पूछूं कि भैया मेरे को इक्विलिब्रियम पोजीशंस बता दे, इक्विलिब्रियम पोजीशन, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशंस, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशंस। इक्विलिब्रियम का पोजीशन का मतलब हो गया कि सर ए नेट बराबर 0, यानी कि नेट एक्सेलरेशन बराबर 0। तो भाई नेट एक्सेलरेशन के लिए अपन वीटी ग्राफ को देखेंगे, क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। सर यहां पे देखो, ये स्ट्रेट लाइन टाइम वाली एक्सिस के पैरेलल है, तो मतलब इसका स्लोप क्या हो गया, 0, मतलब इसकी एक्सेलरेशन क्या हो गई, 0। तो भाई यहां पे तो इनफाइनाइट पोजीशंस है। सर कैसे पता चला इनफाइनाइट पोजीशंस है? तो भाई यहां पे देख, ये इनफाइनाइट पोजीशंस पे है। यस सर, तो इसका मतलब सर अगर इनफाइनाइट पोजीशंस पे है तो मैं क्या लिखूंगा कि सर इनफाइनाइट पोजीशंस आएगी यहां पे। बात आ रही है समझ में? कितना आंसर आएगा, इनफाइनाइट पोजीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। बात आ गई समझ में? यस सर। तो भैया जल्दी से इसको नोट कर, जल्दी से इसको नोट कर, मैं तब तक पानी पी लेता हूं। कितना हो, ठीक है दोस्त? तो आई होप तूने ये नोट कर लिया होगा, और अगर तूने ये नोट कर लिया तो इसके आगे वाला मेरे को ये क्वेश्चन करके दिखा। मैंने यहां पे क्वेश्चन लिख दिया भैया वक्त बचाने के लिए कि इफ अ पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट सच दैट, सर ए बराबर 60 एक्सेलरेशन का तेरे को फंक्शन दे रखा है, फाइंड द वेलोसिटी एट टी बराबर 4 सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी एट टी बराबर 4 सेकेंड। तो मैंने तेरे को क्या इंटीग्रेशन में सिखाया था कि सर हमें ये एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, तो वहां से हम वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैसे सर? हमें पता है कि सर ए बराबर होता है dv बाय dt। यस सर, तो जब मैं dv को यहीं पे रखता हूं और a को वहां पे लेके चला जाता हूं, और जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, तो ये बेसिकली मेरे को क्या देता है, सर एरिया अंडर AT कर्व विल गिव्स अस द चेंज इन वेलोसिटी, एरिया अंडर VT कर्व विल गिव्स अस द चेंज इन वेलोसिटी। भाई मेरी बात सुन, अगर वो तुझे यहां पे क्या दे दे, या तो ग्राफ दे दे या फिर a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दे, क्या तू उसकी वैल्यू या फिर उसका एरिया निकाल सकता है? यस सर, निकाल सकता हूं। यहां पे उसने तेरे को क्या दिया है, यहां पे सर उसने हमें एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन किया है। बिल्कुल सर, तो यहां पे मैं a की वैल्यू रख दूंगा 60 dt। अब पूछा कहां से कहां तक है, मेरी बात सुन, फाइंड द वेलोसिटी एट t बराबर 4 सेकेंड। और कोई दूसरी चीज दे रखी है क्या भाई? इधर देख, सबसे पहले क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझ। इफ अ पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, यानी कि सर एट t बराबर 0 इनिशियल वेलोसिटी कितनी है सर, 0। तो इसका मतलब सर t बराबर 0 पे वेलोसिटी कितनी, 0, और t बराबर 4 पे हमसे पूछी है, तो भैया हम निकाल लेंगे v माइनस 0 बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 60 dt। क्या मैं 6 को बाहर निकाल लूं, अंदर बचा t dt, 0 से लेके 4, तो 6 बाय 2 ये हो गया t स्क्वायर, ये 0 से लेके 4, तो यानी कि 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर विच इज 3 इंटू 16, दैट इज 48 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि वो एक्स एक्सिस में भाग रहा है, तो ये भैया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखा है तूने, और अगर तेरे को प्रॉपर वेलोसिटी लिखनी है तो इसको ऐसे लिखेगा 48 मीटर पर सेकेंड आई कैप। बात आ गई समझ में? ठीक है सर, लेकिन अगर तू इसको इनडेफिनिट से भी करेगा तो भी तेरा आंसर आ जाएगा। कैसे सर? बताते हैं, अभी बताते हैं भाई। भाई गला बैठा हुआ है यार, ये इतनी वीडियोस रिकॉर्ड कर करके गला बैठेगा भाई। ठीक है, अब इसको इंडेफिनिट से कैसे करेंगे? इधर देख सर, इंटीग्रेशन dv बराबर a dt। बिल्कुल सर, ये बात तो है। अब सर a की मैं वैल्यू यहां पे रखूंगा, तो a बराबर 60 dt। सर ये इंडेफिनिट में चल रहा है सारा का सारा, तो मैंने बोल दिया यहां पे मैं बोल दूंगा v, इंटीग्रेशन dv को मैंने v बोल दिया, और सर यहां पे इसकी जगह 6t स्क्वायर बाई 2 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ गया। यस सर, अब तू यहां से देखेगा कि v बराबर 3t स्क्वायर प्लस c, लेकिन सर अभी c की वैल्यू मैं कैसे निकालूं? तो इसका मतलब सर
हमें हमें कोई ना कोई कंस्ट्रेंट दे रखा होगा कि सर t बराबर 0 पे वेलोसिटी कितनी, 0, तो भाई रख दे यहां पे एट t बराबर 0 वेलोसिटी कितनी, 0, तो भैया v की जगह 0, t की जगह 0 प्लस c, तो इसका मतलब भैया c की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 0। बात आ रही है समझ में? यस सर। अब इसका मतलब भैया ये वेलोसिटी क्या निकल के आई, 3t²। क्या तूने यहां पर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया? यस सर, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया। तो अब मेरे को किसी भी वक्त पे पूछे क्या मैं निकाल सकता हूं? यस सर, 3 × 4 का स्क्वायर बराबर 48 मीटर पर सेकेंड प्लस आई कैप। बात आ रही है समझ में? आई रिपीट, उसने अगर तेरे से वेलोसिटी पूछा है भाई तो वेक्टर वेक्टर के साथ आंसर देना, क्योंकि वो फंसा सकता है। बात आ रही है समझ में? जी सर। अब अगर तूने ये कर लिया तो भाई इसके बाद मेरे को ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करके दिखा जल्दी से। अबे तेरे को बोल रहा हूं भाई, तेरे को स्क्रीन पॉज कर ले और क्वेश्चन कर ले भैया, आगे 10 मत दबा। बात आ रही है समझ में? कि सर करवा देंगे, ठीक है? जल्दी से स्क्रीन पॉज कर और कर अभी, ठीक है? जल्दी कर। तो आई होप तूने कर लिया होगा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं इस पे। सबसे पहले भैया मेरी बात सुन, क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? जो भी बंदे क्वेश्चन बनाने वाले बंदे ने तेरे को क्वेश्चन दे रखा है भैया, उसमें से जो डेटा तेरे को गिवन है वो डेटा पहले आराम से लिख ले, अच्छे से लिख ले उस डेटा को, क्योंकि उसी डेटा से तेरा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बात आ रही है समझ में? जी सर। अब पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट। सबसे पहले एट t बराबर 0 भैया बंदे की वेलोसिटी कितनी, 0, ठीक है सर। उसका जो एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन है वो उसने तेरे को दे दिया, कैसे सर? a बराबर 12t, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसका मतलब सर उसने पूछा क्या है, फाइंड वेलोसिटी एंड x, यानी कि पोजीशन और वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बता दो। तो कैसे करेंगे भाई? इसको वैसे ही करेंगे जैसा पिछला क्वेश्चन किया सर। a बराबर होता है dv/dt, यस सर। तो इसका मतलब सर dv बराबर क्या हो जाएगा, a dt, यस सर। अब फिर से इंटीग्रेशन का सहारा लूंगा, ये आ गया भैया। मैं कहता हूं तू इंडेफिनेट से ही चल, तू वेलोसिटी अपने को फंक्शन ऑफ टाइम ही तो निकालना है, तू चल ले भैया। तो इसका मतलब सर मैं जब इंडेफिनेट से चला तो v बराबर, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू रखूंगा 12t dt, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सर ये क्या निकल के आएगा, 12t² प्लस c, यस सर, ये निकल के आया। अब इसको जब तू सिंप्लीफाई करेगा तो ये निकल के आया भाई 60² प्लस c, ये निकल के आया, ठीक है सर। अब मेरे को बता इस c की वैल्यू अपन कैसे निकालें? क्या उसने अपने को कोई कंस्ट्रेंट दे रखा है? यस सर, कंस्ट्रेंट दे रखा है कि सर एट t बराबर 0 वेलोसिटी बराबर 0, तो रख दे यार यहां पे एट t बराबर 0 वेलोसिटी बराबर 0, विच इंप्लाइज 6 × 0 प्लस c। इसका मतलब c बराबर क्या आ गया मेरे भाई, सर 0 निकल के आ गया। बात आ रही है समझ में? c की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 0। इसका मतलब सर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर मैं निकालूंगा तो वो क्या निकल के आई, सर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम 6t² निकल के आई। बात आ रही है समझ में? यस सर। अब उसने तेरे से ग्राफ भी पूछ लिया कल को, क्या ये एक पैराबोलिक शेप का ग्राफ है? यस सर, पैराबोलिक शेप का ग्राफ है, तो ग्राफ बना देना यार। यस सर। जब तू ग्राफ बनाने जाएगा v वर्सेस t का, तो भाई एक पैराबोलिक शेप का ग्राफ आएगा। ये कुछ ऐसी इक्वेशन है कि सर ये y बराबर 4, इसको अपन लिख सकते हैं x² बराबर 4ay, y पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। बात आ रही है समझ में? कुछ ऐसा बनेगा, बात आ रही है समझ में? और चूंकि अब दो तरीके के बन सकते हैं, या तो चोंच वाला बनेगा या फिर लेटा हुआ बनेगा। वो कैसे पता चलेगा? vt ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। अपने को t बराबर 0 पे देखना, तो भैया t बराबर 0 पे देख लेना। एक्सेलरेशन कितना है सर, 0, तो इसका मतलब सर ग्राफ कैसा बनेगा, लेटा हुआ ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। बात आ रही है समझ में? यस सर। अब बात करें सर x की, किसकी सर? x की बात मत करो, वो तो छोड़ के चली गई। अबे इस x की बात कर रहा हूं, पोजीशन की, ठीक है? फीलिंग ले रहा है यार ये। v बराबर 6t², ये है सर। अब v से x पे जाना है तो सर v बराबर होता है dx/dt। इस x की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? ज्यादा फीलिंग मत लो बेटा। dx बराबर vdt, यस सर। तो जब मैं dx को इंटीग्रेट करूंगा भाई, यहां भी इंडेफिनेट चलने दे, तो यहां से क्या निकल के आएगा, x बराबर
x बराबर, अब यहां पे v की वैल्यू रख दे भाई 6t² dt। बिल्कुल सर, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 6/3t³ प्लस c। बात आ रही है समझ में? तो यहां से जब तू इसको सिंप्लीफाई करेगा 2t³ प्लस c, तो भैया ये तेरी x की वैल्यू निकल के आई, लेकिन x, उस x की कोई वैल्यू नहीं है, इस x की वैल्यू है। बात आ रही है समझ में? अब सर इस वाले c की वैल्यू कैसे निकालें? ये भी तो एक c है, c मतलब कांस्टेंट। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर, c मतलब वो नहीं जो तू समझ रहा है, ठीक है। एट t बराबर 0, कुछ कहा क्या उसने? भैया नहीं कहा तो अपन अपने मन से मान ले कि मान ले एट t बराबर 0, x बराबर 0। तो भैया सीधी बात है, एट t बराबर 0, x बराबर 0 रख दे यहां पे। तो इसका मतलब इस c की वैल्यू क्या निकल के आई भाई? इस c की वैल्यू निकल के आई सर 0। तो इसका मतलब सर x कितना निकल के आया? x कितनी निकल के आई? 2t³। ये है तेरी x की वैल्यू। बात आ रही है समझ में? ये भाई तेरी x की नहीं, मतलब इस क्वेश्चन के x की वैल्यू। बात आ रही है समझ में? x बराबर 2t³ भाई, ये भी इसी तरीके का ग्राफ बनेगा। बात आ रही है समझ में? ये भी इसी तरीके का क्या बनेगा मेरे दोस्त? ग्राफ बनेगा, ठीक है। अगर तू इसको बनाने जाएगा तो कुछ ऐसा ग्राफ आता है इसका, यहां पे x, यहां पे t। अब t बराबर 0 पे बंदे की वेलोसिटी कितनी? यहां पे देख ले यार, v बराबर 6t², देख ले t बराबर 0, v 0 आएगा। तो इसका मतलब कुछ ऐसा ग्राफ आएगा भाई, ऐसा ग्राफ ही आता है। बात आ रही है समझ में? ये होगी, बात आ रही है समझ में? इस प्रकार से क्वेश्चन को किया जाता है। बात आ गई समझ में? यस सर, बात आ गई समझ में। अब अगर वो तेरे से ऐसा पूछ ले भाई, क्या इसी में एडिशनल में, कि मेरे को ये बता दो एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 4 सेकेंड्स, एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 4 सेकेंड। क्या अभी अभी अपन एवरेज के लिए पढ़ के आए हैं? कि सर किसी भी चीज का एवरेज पूछ ले सर, उसको a dt अपॉन में dt, क्या ये पढ़ के आए हैं? यस सर। अब सर यहां पे क्या मेरे को a की वैल्यू गिवन है क्या? बिल्कुल सर, 12t dt अपॉन में dt। अब कहां से कहां तक पूछा है भाई मेरे से? सर 0 से लेके 4, तो यहां भी रख दे 0 से लेके 4। अब मेरे को बता, क्या ये इंटीग्रेशन करना मुश्किल है क्या? नहीं भाई, कैसे दिखेगा सर? 12/2 t², 0 से लेके 4, यहां पर डिवाइडेड बाय, सर इसका नीचे वाले का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 4 - 0। यस सर। तो इसका मतलब सर ये क्या हो गया? 6 × 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सर 4। बिल्कुल सर। तो ये क्या हो जाएगा? 6 × 16 डिवाइडेड बाय 4, यहां से ये कैंसिल हो गया, दैट इज 24, दैट इज 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपकी क्या निकल के आई? ये आपकी निकल के आई भैया एवरेज एक्सेलरेशन। कहां से कहां तक सर? कहां से कहां तक मेरे को निकल के आई? t बराबर 0 से t बराबर 4 सेकंड तक। लेकिन अगर तू एवरेज एक्सेलरेशन के लिए वो फॉर्मूला लगाएगा कि सर टोटल चेंज इन वेलोसिटी, तो भैया उससे भी यही आंसर आएगा। कैसे भैया? इधर देख, मैं अगर ऐसा बोलूं एट t बराबर 0 वेलोसिटी कितनी? 0। एट t बराबर 4 सेकेंड वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भैया? 4 रख यहां पे, 6 × 4 का स्क्वायर, 6 × 16, यानी कि 16 6 जा 96, 96 आई कैप। यस सर। तो इसका मतलब टोटल चेंज इन वेलोसिटी 0 से लेके 4 के बीच में कितना हो गया सर? टोटल चेंज इन वेलोसिटी अगर मैं लिखूंगा तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो कितना हो गया? 96 आई कैप। ये हो गया। अब मेरे को क्या चाहिए सर? मेरे को तो एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए। तो एवरेज एक्सेलरेशन बराबर टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। टोटल चेंज इन वेलोसिटी आया था 96 आई कैप, और टोटल टाइम कितना सर? 4। तो ये कितना निकल के आया फिर से? 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप। मेरे कहने का मतलब ये कि तू इससे ज्यादा कंफर्टेबल है या इससे ज्यादा कंफर्टेबल है? ये तो तरीका अपन ने सीख ही रखा है, लेकिन मैं चाहता हूं तू ये वाला तरीका भी सीखे कि सर किसी भी चीज का एवरेज पूछा हो, मैं इंटीग्रेशन, अब मेरी बात सुन, मान ले तेरे से पूछ लिया एवरेज ऑफ समथिंग समथिंग समथिंग, हाँ वही वाला, ठीक है। तो यहां पे क्या बोलेगा सर? इंटीग्रेशन समथिंग इंटू dt डिवाइडेड बाय dt। अब वो कितने भी टाइम के लिए पूछ सकता है, 0 से लेके t, यहां पे भी 0 से लेके t, बस
कुछ भी दे दे भाई, एवरेज ऑफ कुछ भी दे दे, एवरेज ऑफ फलाना दे दे तो यहां पे फलाना आ जाएगा, एवरेज ऑफ ढिमकाना दे दे वो ढिमकाना आ जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो ऐसे करना होता है क्वेश्चंस को। बात आ गई समझ में? यस सर। अब तेरे से एवरेज वेलोसिटी पूछ लेगा, एवरेज डिस्प्लेसमेंट पूछ लेगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर। तो जल्दी से भैया इस क्वेश्चन को क्या कर, नोट कर, जल्दी से नोट कर। ठीक है भाई, आई होप तूने ये लिख लिया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे सवालों को हमें क्या करना होता है, डील करना होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिखा है। अब कई बच्चे तो भैया इसको देखते ही घबरा जाएंगे, कमजोर दिमाग वाले बच्चे, कमजोर दिल वाले बच्चे, तो भैया डरने वाली बात नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना सीख। क्या कहा है उसने? अ पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट। कि सबसे पहले ये देख उसने क्या कहा, इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है कि सर बंदे ने रेस्ट से स्टार्ट किया है, यानी कि एट टी बराबर 0 इनिशियल वेलोसिटी 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एट टी बराबर 0 हैविंग एक्सेलरेशन ऑफ कितना, प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। की भैया टी बराबर 0 से उसने स्टार्ट किया, तब उसके पास एक्सेलरेशन कितना था, प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि आगे की तरफ एक्सेलरेशन था फॉर 6 सेकेंड। और कितने टाइम तक सर? 6 सेकेंड तक था, बिल्कुल सर। अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दैट इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। कि भैया 6 सेकेंड के बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करने लग गया। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है सर एक्सेलरेशन क्या हो गया मेरे भाई, 0। और कितने टाइम तक सर? अगले 10 सेकेंड तक, यानी कि t बराबर 6 से लेके t बराबर 16 सेकेंड तक, मतलब यहां पे। बात आ रही है समझ में? देन इट रिटार्ड्स विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई? फिर उसके बाद एक्सेलरेशन ने अपनी दिशा चेंज कर ली, मतलब जब पहले आगे लग रहा था अब वो पीछे की तरफ लग रहा है, और कांस्टेंट है। और कितना है सर? कांस्टेंट रिटार्डेशन ऑफ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ a बराबर -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि पीछे की तरफ कितना लग रहा है सर? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात आ रही है समझ में? और कितने टाइम तक लगा सर? 10 सेकंड के लिए। अब यहां से लेके यहां तक t बराबर 16 आ गया था, अब t बराबर 16 से लेके 10 सेकंड और, यानी कि t बराबर 26 तक। ठीक है सर। एंड देन इट मूव्स विदाउट एक्सेलरेशन। की भैया अगले 4 सेकंड के बाद, मतलब 26वीं सेकंड के बाद 4 सेकंड तक उसने क्या किया, बिना किसी एक्सेलरेशन के साथ मूव करता रहा, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या करता रहा मेरे दोस्त, मूव करता रहा। ठीक है सर। और फिर आफ्टर दैट पार्टिकल कम्स टू एट रेस्ट। फिर उसके बाद भैया पार्टिकल क्या हो गया, रेस्ट पे आ गया। बिल्कुल सर। आफ्टर दैट पार्टिकल कम्स टू एट रेस्ट विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड टुक 10 सेकेंड्स। फिर उसके बाद उसने क्या लिया मेरे भाई, 10 सेकेंड का गैप लिया। ठीक है, 10 सेकेंड तक वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ क्या करता रहा, मूव करता रहा, और फिर उसके बाद वो क्या हो गया, फाइनली रेस्ट पे आ गया। ठीक है सर। अब उसने क्या कहा, इस प्रकार का उसने ये वीटी ग्राफ दे रखा है। जी सर, वीटी ग्राफ दे रखा है। तो अब उसने तेरे से ये पूछ लिया, भैया मेरे को ये बता दो, फाइंड एक्सेलरेशन इन द लास्ट पार्ट ऑफ द जर्नी। दूसरा पार्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तीसरा पार्ट एवरेज स्पीड, चौथा पार्ट एवरेज वेलोसिटी, पांचवा पार्ट डिस्प्लेसमेंट, छठा पार्ट एक्स फाइनल, सातवां पार्ट एक्स मैक्सिमम, आठवां पार्ट एट टी बराबर 12 सेकेंड। भैया लोकेशन ऑफ पार्टिकल बता दो। तो भैया अब मेरी बात सुन, एक ही क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें पूछ ली। अब मेरी बात सुन, मैं इसकी बनाता हूं भैया एक कॉपी सबसे पहले। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं भैया, इस पूरे तामझाम को, इस ऊपर वाले तामझाम को मैं करता हूं मिटा। ठीक है भाई, इसको हमने मिटा दिया। अब अपने पास जो बचा है ये चीज है। यस सर, ऊपर आ जा भाई, भाई जल्दी आ जा, कल सुबह पनवेल भी निकलना है। ठीक है, ठीक है सर। अब उसने कहा कि वीटी ग्राफ चाहिए हमें, वीटी ग्राफ उसने तेरे को दे रखा है। ठीक है, अब उसने क्या कहा, पहले से चलते हैं सर, एक्सेलरेशन इन द लास्ट पार्ट ऑफ द जर्नी। कि सर जो लास्ट पार्ट ऑफ द जर्नी है, लास्ट पार्ट तो यही है। बिल्कुल सर। तो इस लास्ट पार्ट ऑफ द जर्नी में कैसे करेंगे, तो क्या ये वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ का स्लोप तुझे क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। लास्ट के 10 सेकंड में वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, और ऐसे मूव करते करते वो फाइनली किस पे आ गया, रेस्ट पे आ गया। तो अगर तू देखे, मैं इसको P बोल दूं, इसको मैं Q बोल दूं, तो क्या P से लेके Q तक जो बंदे की वेलोसिटी है वो बढ़ती, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। क्यों, यहां पे देख ले -140, फिर ऊपर ही जा रहा है ग्राफ। बिल्कुल सर। तो अगर तू P से लेके Q तक वीटी ग्राफ को देखेगा तो क्या वो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन
यहां से P से लेके Q तक क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, लेकिन वो होगा कितना, तो भाई मैं स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल लूंगा ना। इधर देख कैसे निकालूंगा, मान ले ये एंगल थीटा है, बिल्कुल सर ये एंगल थीटा है, और अगर ये एंगल थीटा है तो भैया टेन थीटा निकाल ले यार, टेन थीटा निकाल ले। बेसिकली अगर तू देखे मैं इसको आगे एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है, और जब मैंने इसको आगे एक्सटेंड किया तो ये थीटा है बेसिकली, ठीक है, तो अगर ये थीटा तो वर्टिकली अपोजिट ये भी थीटा, तो इसका मतलब सर टेन थीटा जब मैं निकालूंगा, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर कितना है भाई 140, और अपॉन में बेस कितना है भाई 10, बिल्कुल सर, तो टेन थीटा बराबर 140 अपॉन में 10 दैट इज 14। बात आ रही है समझ में, टेन थीटा बराबर कितना नहीं। और एक बात, तो ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा सर, P से लेके Q तक एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या आएगा सर, पॉजिटिव आएगा। एक्सेलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर x में भाग रहा है तो आई कैप। बात आ रही है समझ में। अब इधर देख, बंदा P से लेके Q तक जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी है कैसी, अभी भी नेगेटिव ही तो है, तू देख सकता है, साफ साफ देख सकता है, बिल्कुल सर वेलोसिटी है तो नेगेटिव ही, लेकिन बंदे पे जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव लग रहा है, इसका मतलब बंदा भाग तो पीछे की तरफ ही रहा है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो आगे की तरफ है, इसका मतलब तू इस साइड भाग रहा है और पापा जी भैया उस साइड से लट मार रहे हैं तेरे को आगे जाने के लिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, तू भाग तो इस साइड रहा है लेकिन एक्सेलरेशन तेरा आगे की तरफ, तो इसका मतलब तू स्पीड डाउन स्पीड डाउन स्पीड डाउन होगा। तो P से लेके Q तक बंदा क्या हुआ है मेरे भाई, स्पीड डाउन। बात आ रही है समझ में जी सर। क्या पहला पार्ट अपन ने सॉल्व कर लिया, यस सर। अब बात करते हैं भैया दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट में उसने क्या कहा कि डिस्टेंस ट्रेवल। अब मेरे को एक बात बता, मैं अगर ऐसा बोलूं कि वीटी ग्राफ का एरिया तुझे क्या देता था सर, डिस्प्लेसमेंट देता था। भैया एक एरिया ऊपर है दूसरा एरिया नीचे है, तो भाई मेरे को एक बात बताना यार, अगर मैं इसकी फिर से कॉपी बनाऊं यहां पर, ठीक है, मैं अगर ऐसा बोलूं कि तू अगर यहां पे टोटल एरिया देखे तो टोटल एरिया कौन सा हो गया सर, एक एरिया तो ये वाला और दूसरा एरिया ये वाला, बिल्कुल सर। अब अगर तू देखे, तू अगर डिस्प्लेसमेंट निकालने जाता तो क्या होता सर, डिस्प्लेसमेंट निकालने जाता तो अगर मैं इसको बोल देता कि सर ये तो हो गया एरिया A1 और ये हो गया सर एरिया A2। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालता तो मैं A1 माइनस A2 करता, ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया करता, लेकिन अगर मैं डिस्टेंस निकालने जाता तो भाई डिस्टेंस में तो सारा ही आएगा ना। इधर देख भाई, यहां से लेके यहां तक एरिया पॉजिटिव है, बिल्कुल सर A1 पॉजिटिव है, तो A1 पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया कि बंदा आगे ही मूव किया है, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे डिस्प्लेसमेंट कैसा है, पॉजिटिव, मतलब मैं आगे बढ़ रहा हूं। कब तक सर, 21 सेकंड तक मैं आगे बढ़ रहा हूं, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब आगे जा रहा हूं, ठीक है, लेकिन 21 सेकंड पे वेलोसिटी क्या हो गई, 0, और उसके आजू बाजू वेलोसिटी है कैसी, साइन चेंज, उससे पहले पॉजिटिव उसके जस्ट बाद नेगेटिव, तो इसका मतलब 21 t बराबर 21 सेकंड पे हमें क्या मिलेगा सर, टर्निंग पॉइंट मिलेगा, बिल्कुल सर, t बराबर 21 सेकंड पे हमें टर्निंग पॉइंट मिलेगा। और अगर टर्निंग पॉइंट मिलेगा तो भाई मेरी बात सुन, इसका मतलब मैं मान ले t बराबर 21 पे खड़ा हूं, तो मैंने t बराबर 21 से मैंने क्या कर लिया भैया, यू टर्न ले लिया और अब मैं इस डायरेक्शन में भाग रहा हूं। तो मेरे को एक बात बता, अगर मैं डिस्टेंस पूछूंगा तो डिस्टेंस के लिए जितना मैं यहां पे चला प्लस मैं जितना यहां पे चला, यही तो करूंगा ना यार। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता तो जितना मैं आगे चला माइनस में जितना पीछे चला। बात आ रही है समझ में, यस सर। तो इसका मतलब सर, अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस के लिए मैं क्या करूंगा सर, A1 प्लस A2, यस सर। अब A1 और A2 कैसे हैं सर, ट्रिपेजियम है, ट्रिपेजियम का लगा दो फॉर्मूला, हाफ बेस इन हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। यहां पे पैरेलल साइड एक तो ये वाली कितनी है सर, 6 और 16 के बीच का गैप कितना है, 10। दूसरी ये बड़ी वाली साइड कितनी है, ऐसे 0 से लेके 21, यानी कि 21 इनटू में सर शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 60। तो क्या यहां से तू देख सकता है सर, ये कट गया 30 और ये कितना निकल के आया, 31 इंटू 30 बराबर 930। ये तेरा क्या निकल के आया सर, A1, बिल्कुल। अब अगर मैं A2 की बात करूं तो A2 के लिए फिर से ट्रिपेजियम है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एल्टीट्यूड। तो सर पैरेलल साइड कितनी है, 26 से लेके 30, 4। और ये दूसरी कितनी है सर, 21 से लेके 40 तक, यानी कि 19, बिल्कुल सर। अब शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर दूरी कितनी है सर, 140।
तो इसका मतलब सर ये कट गया 70, तो ये कितना आ गया सर 19 इंटू 19 प्लस 4 23, तो 23 इंटू 70 कितना हो गया भाई 140, तो ऐसे ही हो गया 161 1610। भाई कैलकुलेशन बहुत बढ़िया भाई की 1610। ठीक है सर, कितनी हो गई सर 1610, ये तेरी क्या होगी A2 मीटर में। यस सर, बेसिकली A1 और A2 क्या है सर डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन हमें डिस्टेंस निकालना है तो मैं दोनों को क्या कर दूंगा ऐड कर दूंगा, तो इसका मतलब सर डिस्टेंस क्या निकल के आया A1 प्लस A2 930 प्लस 1610 यानी कि 2540 मीटर। ये मेरा क्या निकल के आया दोस्त, ये मेरा निकल के आया डिस्टेंस। क्या अपन ने यहां पे दूसरा पार्ट भी निपटा दिया? बिल्कुल सर। अब बात करते हैं सर तीसरे पार्ट की। तो अगर मैं तीसरे पार्ट के लिए भैया फिर से इसकी कॉपी बनाऊं यहां पर, ठीक है, तीसरे पार्ट में उसने तेरे से क्या पूछा कि मेरे को आप एवरेज स्पीड बता दो। तो भाई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने तेरे को बताया था, मतलब खतरा है। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। भाई टोटल डिस्टेंस तो अभी अभी निकाल के आए हैं ना अपन, कितना निकल के आया था सर टोटल डिस्टेंस बराबर 2540। तो इसका मतलब सर 2540, इसका मतलब एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस कितना 2540 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा यहां से यहां तक 0 से लेके 40 यानी कि 40 सेकेंड्स। बिल्कुल सर। अब इसको भैया काटा पीटी करेंगे, कैसे करेंगे सर 4 6 जा 24 बचा 1, 3 जा 12 बचा 2, पॉइंट लगाया 5, 63.5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकल के आई भाई, ये तेरी निकल के आई एवरेज स्पीड। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल सर। अब बात करते हैं भैया एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी का तो सिंपल था भाई कि सर टोटल डिस्प्लेसमेंट 930 और 1610 निकल के आया था। या फिर इसको रहने दो, इसको मिटा देते हैं। यस सर। सबसे पहले सर टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूंगा सर, एरिया अंडर वीटी कर्व, ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर मेरे से पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा सर A1 माइनस A2। बिल्कुल सर। अब A1 कितना आया था सर 930 मीटर, 930 आई कैप। अबे अगर x में भाग रहा तो मैं आई कैप लिखूंगा, माइनस में, बिल्कुल सर माइनस में। अब मेरी बात सुन, यहां पे माइनस A2, एक बार तू आई कैप छोड़, माइनस 1610 ये रहने दे। ठीक है सर, A1 माइनस A2 कर दिया, बाद में लगा दूंगा आई कैप। तो ये कितना आ गया भाई 1610 में से 930 घटा, 1600 में से सबसे पहले मेरी बात सुन, 1610 में से 930, 900 वैसे ही घटा दे, कितना हो गया 700, 710। ठीक है सर, 710 में से अब 30 और घटा दे, मेरे हिसाब से 680 आएगा। ठीक है, माइनस 680 मीटर आई कैप। ये तेरा क्या निकल के आया टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब अब अगर तेरे से कोई पूछे भैया मेरे को ये बता दो एवरेज वेलोसिटी, तो भैया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी निकल के आई माइनस 680 आई कैप, और ये 40, तो ये कितना निकल के आया भाई, ये मेरे हिसाब से 17 निकल के आएगा। 17 मतलब खतरा, तो इसका मतलब ये तेरी क्या निकल के आ गई दोस्त, ये हमारी निकल के आ गई एवरेज वेलोसिटी। अब सर टोटल डिस्प्लेसमेंट, अबे वो तो निकाल ही चुके हैं, माइनस 680 मीटर आई कैप। ठीक है सर। अब एक्स फाइनल भैया एक्स फाइनल। अब मेरे को एक्स फाइनल चाहिए, तो इसका मतलब मुझे ये बता दो कि t बराबर 40 सेकंड पे बंदा कहां पे होगा। t बराबर 40 सेकंड पे बंदा कहां पे होगा, तो भैया मेरे को डेल्टा एक्स ही तो पूछा है ना, तो डेल्टा एक्स बराबर डिस्प्लेसमेंट ही तो पूछा है। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, यही पूछा है। यस सर। अब उसने क्या कहा कि एक्स फाइनल कब है, t बराबर 40 पे, एक्स इनिशियल कब है, t बराबर 0 पे। तो t बराबर 0 पे बंदा कहां पे था भैया, देख लेते हैं अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो। अ पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट हैविंग एक्सेलरेशन। ठीक है भैया, कुछ नहीं दिया तो ओरिजिन से मान लेंगे, कुछ नहीं दिया तो अपन ओरिजिन से मान लेंगे। ठीक है सर। तो इसका मतलब अगर तू देखे तो सर एक्स इनिशियल तो क्या हो गया सर, एक्स इनिशियल तो 0 हो गया। बिल्कुल सर। तो एक्स फाइनल क्या निकल के आया हमारा, एक्स फाइनल बराबर माइनस 680। एक्स फाइनल क्या निकल के आया दोस्त सर, माइनस 680।
बात आ रही है समझ, ये आपका कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट है, बात आ रही है समझ में, ये आपका उस वक्त का एड्रेस है कि हाँ भैया आप इस मोमेंट पे हमें यहां पे मिलोगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया। अब बात करें एक्स मैक्सिमम की। अब मेरे को बता मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट तेरे को कहां मिलेगा। मेरे को एक बात बता, मैं आगे चलता जा रहा हूं, शुरू में देख ले 21 सेकंड तक मैं आगे चल रहा हूं, मैं आगे बढ़ता गया, लेकिन जिस पॉइंट पे भैया मैंने पलटी मारी है, क्या उसके बाद एक्स घटता जाएगा, पीछे की तरफ आता जाऊंगा? यस सर। तो इसका मतलब उसके बाद तो एक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कम होता जाएगा। इसका मतलब सर मेरे को मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट कब मिलेगा? उस पॉइंट पे मिलेगा जहां पे टर्निंग पॉइंट है। तो इसका मतलब अगर मैं t बराबर 21 सेकंड पर मैं अगर भैया कोऑर्डिनेट निकाल दूं, वही तो तेरा क्या हो जाएगा? एक्स मैक्सिमम हो जाएगा। तो भैया सीधी बात है, इसकी भी कॉपी बना लो यार। ठीक है सर। तो इधर देख भाई, इधर देख, इसको हटाओ। सर t बराबर 21 सेकंड पर मेरे को निकालना है, तो भैया यहां पे सीधी बात है, डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। कब से लेके कब तक? t बराबर 0 से 21 सेकंड तक। तो वो कितनी आई थी? a1 आई थी, और कितनी आई थी? 930 आई कैप। तो सर ये क्या हो जाएगा? x फाइनल माइनस x इनिशियल। सर x इनिशियल तो ओरिजिन पे था 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब सर यहां पे क्या आ जाएगा? x फाइनल बराबर 930, x फाइनल बराबर 930। तो इसका मतलब यही तेरा क्या हो जाएगा? x मैक्सिमम। बात आ रही है समझ में? यही तेरा क्या हो जाएगा सर? x मैक्सिमम। ये भी हो गया, बिल्कुल सर। अब लास्ट में क्या पूछा? एट t बराबर 12 सेकेंड लोकेशन ऑफ पार्टिकल। अबे t बराबर 12 सेकेंड पे मेरे को एक बात बता, 6 और 16 के बीच में ही होगा कहीं ना कहीं t बराबर 12 सेकेंड। मैंने वो वाली लाइन बना दी कुछ इस तरीके से, इधर देख, मैंने बोल दिया कि मान लो यहां पर है t बराबर 12 सेकेंड पे, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब सर मेरे को चाहिए कि मेरे को यहां से लेके यहां तक चाहिए, क्या चाहिए सर? लोकेशन ऑफ पार्टिकल चाहिए। तो अगर मैं ऐसा करूं, मैं क्या करता हूं भाई, मैं यहां पे इसको डिफाइन करता हूं फिर से, ये वाला एरिया। तो अगर मैं ये हरा वाला एरिया निकाल लूं तो क्या मेरे को डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा? कहां से कहां तक? t बराबर 0 से 12 सेकंड तक। यस सर, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो भैया डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे ना, इसका एरिया निकाल ले। इसको मैं बोल देता हूं भैया a डैश हाफ, अबे खुद में ट्रिपेजियम ही है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी है भाई? 6 और 12 के बीच का गैप 6, प्लस ये वाली साइड कितनी है? 12, इंटू ऑल्टीट्यूड कितना है सर? 60। यहां से कितना आया? 6 12 18, 18 बटे 2 9, यानी कि 540। ठीक है सर। ये हमारी क्या निकल के आई भाई? डिस्प्लेसमेंट निकल के आई। ये हमारी डिस्प्लेसमेंट निकल के आई। कब से लेके कब तक? t बराबर 0 टू t बराबर 12 पे। तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? x फाइनल वेक्टर माइनस x इनिशियल वेक्टर, ये लिख सकता हूं। सर x इनिशियल तो 0 है, काटो, तो x फाइनल क्या निकल के आ गया? सर x फाइनल निकल के आ गया 500। खत्म भाई, खत्म हो गया। ठीक है। तो भैया ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से हमें क्या करना होता है भाई? डील करना होता है। अबे अब अगर तेरे से इसमें यह पूछ ले कि मेरे को एक्सटी ग्राफ बना के दिखा दो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना के दिखा दो, क्या अपन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बना सकते हैं? बिल्कुल सर बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो अपन अगर तू अपने आप से ट्राई करेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तू सबसे पहले अपने आप से ट्राई कर। अब मैं फिर से अगली क्लास में इसका एक्सटी ग्राफ मैं तेरे को बना के दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तू कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है सर। तो आज के लेक्चर में भैया बस इतना ही है। और हाँ, मैंने यहां पे भाई कुछ क्वेश्चंस अटैच किए हैं भैया, मैंने यहां पर कुछ क्वेश्चंस अटैच किए हैं, ये देख ले भाई। ठीक है, इस क्वेश्चंस को तेरे को क्या करना है भाई? ट्राई करना है। ठीक है सर, ये ऐसे ये वाले क्वेश्चंस मैंने यहां पे अटैच किए हैं, ग्राफ वाले। ठीक है, इनको तेरे को क्या करके आना है भाई? ट्राई करके आना है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो भैया टेलीग्राम लिंक मैं दे दूंगा, उसमें जाना, यहां पे लिख देना, और या फिर कमेंट बॉक्स में लिख देना। अपन उसको अगले लेक्चर में क्या कर लेंगे मेरे दोस्त? उठा लेंगे। ठीक है सर। तो अब भैया चलते हैं आगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं भैया नेक्स्ट लेक्चर में किसी और बढ़िया कंसेप्ट के साथ।
और हाँ, अगले लेक्चर में अपन मोशन अंडर ग्रेविटी भैया अच्छे से कवर अप कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके अगले लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, तेरा स्टार्ट हो जाएगा। और तू देखेगा कि भैया तेरे से जेई मेंस के जो क्वेश्चन है वो आसानी से बन रहे हैं। बात आ रही है समझ में कि सर जेई मेंस के क्वेश्चन मेरे से आसानी से बन रहे हैं। बस तेरे को करना क्या है भाई, जो क्लास नोट्स में मैं तेरे को क्वेश्चन करा रहा हूं या फिर जो मैं तेरे को यहां पे होमवर्क अटैच करके दे रहा हूं, वो तेरे को क्या करना है, जेन्युइनली ईमानदारी से ट्राई करना है। बात आ रही है समझ में। कभी भी भैया मक्कारी नहीं करनी, कभी भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, आज का काम कल पे नहीं छोड़ना। बात आ रही है समझ में। ठीक है भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय। आप सभी को मेरी तरफ से भैया जय श्री श्याम, राधे राधे और जय श्री बालाजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भैया चलता हूं, दुआ में याद रखना, ठीक है।